चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और यहाँ पर टाइम हो चुका है 8:30 बजे। क्लास होती है, डेली क्लास होती है, किसी भी एग्जाम के लिए आपकी हिंदी होती है। काफ़ी बच्चों कमेंट आते हैं कि सर ये हिंदी किसकी है, तो आपको पता है कि इतने सेट हो गए हैं और ऐसा कोई सेट नहीं होता है जो आपको कराना है। टोटल कोई भी XYZ वैकेंसी में आप बैठ जाइएगा, एक बार बैठ के देखिएगा, फिर इसके बाद बताइएगा कि नहीं हम इस क्लास से क्या ज्ञान मिला है। ठीक है ना? तो परेशान मत होइए, क्लास लेते रहिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। और जो भी एग्जाम कोई पास में होता है वो हम इसकी स्पेशल क्लास चला देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। चलिए चलिए, सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बातें हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम क्लास पर देखते हैं, फोकस करते हैं पढ़ाई पर। ठीक है, क्योंकि फर्ज आप लोग पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई के उद्देश्य से आते हैं ना, बातें करने। तो कितने दिन तक बातें करो? अगर हम 3-4 बार लाइव आएंगे तो आपकी जो जुनून है वो भी खत्म हो जाएगा। तो पढ़ाई पर फोकस जरूर करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और यहाँ पर जवाब बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। और इसका जवाब तो सभी को आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा अध्ययन। जो आपका लिखा है ये आपका राइट हो जाएगा, आपका सी वाला अध्ययन होता है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? देखो शायद यहाँ पर दिया है नहीं, नहीं शब्द आपको दिया है कि पत्र की विशेषता नहीं है। तो पत्र में क्या होना चाहिए? सरल भाषा होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होना चाहिए, संक्षेप भी होना चाहिए, संपूर्णता भी होना चाहिए, बाहरी सजावट भी होनी चाहिए, प्रभाव वाला भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑप्शन आपका बी है, ये प्रेषक शब्द उसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्रमबद्धता भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी प्रेषक शब्द आपको उसमें से आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? संधि का प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं आपसे पूछा गया है। तो आपने पढ़ा है संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना? स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन राइट आपका कहां पर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुस्वर ये आपके कह सकते हैं कि आपके संधि का भाग नहीं होता है। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? देखो हमने पूरी तरीके से पढ़ा दिया है इस प्रश्न को, जवाब गलती मत करिएगा। कह रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा मूल दीर्घ, देखो हम फोकस कर रहे हैं, कौन सा मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है? 4 का जवाब देना है, 4 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर देखो बड़ा आ, बड़ी और आपके ऊ, तो ये तो होते हैं, लेकिन जो आपका दिया गया कौन हो? आपका ओ जो आपका होता है ये आपके मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता है। कह सकते हैं कि इसको जो बोलते हैं संयुक्त में बोलते हैं। ये क्या होता है? दीर्घ ना होकर ये आपका संयुक्त होता है, जो कि हमने आपको बताया था। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वायिक्त पत्र की श्रेणी में आएगा? कौन सा पत्र? वायिक्त मतलब होता है व्यक्तिगत, याद रखिएगा। वायिक्त का मतलब समझ लीजिए क्योंकि गलती कर सकते हैं। वायिक्त का मतलब क्या होता है? तो वायिक्त मतलब होता है व्यक्तिगत, या कह सकते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र तो आपने पढ़ा ही होगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 वाले में। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर व्यापारिक पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र है, मित्र को पत्र और आपका संपादक के नाम पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का सी। ये आपका जो है मित्र वाला पत्र है, ये कह सकते हैं कि इसमें आपका नहीं आएगा। ठीक है, सी नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 6 नंबर आपको बताना है। 6 नंबर आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका दिया है कि शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द आपको जो दिया है। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है उत्तरदायी। उत्तरदायी जो आपका होगा कौन सा होगा? तो ऑप्शन राइट आपका बी। याद रखिए उत्तरदायी जो होता है इस प्रकार से बनता है। ठीक है, क्लियर आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तरदायी इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला दिया गया है, कह रहा है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? और पत्र से क्वेश्चन आपके बनते हैं, हम इसका पर्सनल वीडियो बना देंगे, 50 MCQ लेके आएंगे पत्र वाले से, तो आपको ये भी समस्या खत्म होगी और इसका बेसिक भी बना देंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप लोग कुछ विश्वास के साथ जुड़े इस चैनल से कि हिंदी हम यहीं पढ़ेंगे और हिंदी और कहीं नहीं पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम इतना आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरी तरीके से लोहा लाट कर देंगे एग्जाम तक। तो आपका यहाँ पर याद रखिएगा कि नगर पालिका को अगर आपको लिखना है तो भाई वो शिकायत करेंगे ना, क्या करेंगे? शिकायत ही तो करेंगे, शिकायती पत्र लोग बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना तो नहीं करेंगे भाई, प्रार्थना नहीं किया जाता है, शिकायती पत्र बोला जाता है उसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण आपका कौन सा नहीं है?
व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, जवाब देना है 8 नंबर। चलिए 8 नंबर यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहा है जगदम्बा, तो जगत धनम्बा अर्थात ये व्यंजन संधि है। समधनतोष ये भी है, अहंकार भी आपका हो जाएगा, लेकिन जो विद्यालय है, विद्यालय तो विद्याधनालय, ठीक है, विद्याधनालय बनता है, तो इस प्रकार से ये स्वर संधि का उदाहरण है, जबकि अदर जो आपके हैं वो आपके व्यंजन संधि। क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना, ऑप्शन आपका बी विद्यालय आपके व्यंजन संधि में आपका नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है। चलिए 9 का जवाब यहाँ पर, और देश के लिए भक्ति क्या होता है भाई, देश के लिए भक्ति, और जो के लिए शब्द लगता है वो किस में लगता है, तो हमेशा आपको पता है कि के लिए शब्द होते हैं वो आपके कह सकते हैं विभक्ति होते हैं, और जो विभक्ति होते हैं आपके तत्पुरुष समास में होते हैं। देश के लिए भक्ति राइट आंसर आपका जिसका आ रहा है बी नंबर, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला दिया है कि पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर 10 का जवाब देना है पंचवटी। चलो जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, जवाब बिल्कुल आ रहे हैं कि जिस शब्द का पूर्व प्रतिधान होता है, मतलब कह सकते हैं कि संख्यावाची होता है, ठीक है, संख्यावाची विशेषण होता है, उसे हम लोग द्विग समास कहते हैं, ठीक है। पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार होता है, उसे हम पंचवटी कहते हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, पंचवटी हो जाएगा, ठीक है। और अपवाद के रूप में देखें तो भाई पंचवटी एक ही थी, ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे आपके होते हैं, ठीक है। चलिए सभी को राधे राधे, राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। चलिए कह रहा है अधिकारी में कौन सा उपसर्ग आपका है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, 11 का जवाब देना अधिकारी, तो आपका बनेगा क्या, आदि शब्द बन जाएगा ना, आदि शब्द बनेगा ना, बिल्कुल ऑप्शन आपका सरल है, ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर आदि शब्द जो निकल रहा है ना तोड़ने पर, तो आपका ये हो जाएगा क्या, आपका यहाँ पर उपसर्ग बनेगा, और कारी शब्द यहाँ पर मूल शब्द बनेगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अधिकारी। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, देख लीजिए यहाँ पर आ उपसर्ग नहीं लगा है, नहीं लगा है शब्द पूछा है 12 नंबर में। चलिए 12 नंबर आपका दिया गया है, तो आपका दिया अकथ, तो आ शब्द में तो देखो आपको मिल ही रहा है, आ शब्द मिल गया ना, अभेद में आपका आ शब्द मिल गया है, अचूक में भी मिल गया है, लेकिन अनुज शब्द जो आपका होता है ये पूरा पूरा वर्ड होता है, अगर भाई साहब इसका आ निकाल दोगे तो नुज नहीं बनेगा, है ना, तो इस कारण से ये पूरा एक शुद्ध अर्थ निकल रहा है, इसे तोड़ नहीं सकते हैं, जबरदस्ती डंडा लेके या हंसिया लेके काटना मत इसे, ठीक है। तो ऑप्शन डी है आपकी, इसमें उपसर्ग नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नि प्रत्यय नहीं लगा है, नि प्रत्यय नहीं लगा है, 13 का जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे तैयारी है, और डेली यहाँ पर सभी लोग आते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर नि प्रत्यय नहीं है, तो देखो आपका दिया है शेरनी, का दिया भाई, शेरनी दिया है, फिर आपका मोरनी दिया है, फिर नौकरानी दिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं नौकरानी, नौकरानी में क्या निकल रहा है, आने निकल रहा है ना, आने निकल रहा है, और जब आनी होता है तो भैया इसमें नि शब्द तो लगेगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा नौकरानी। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो कपाट दिया है, कीटक दिया है, और कुंभकार दिया है, ठीक है, और दिया है कूंची, तो कूंची जो आपका शब्द है कौन सा, कूंची शब्द जो आपका है वो आपका कौन सा, तो आपका चांद की बिंदी, हमने आपको बताया था जहां भी चांद की बिंदी आपकी लग जाती है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा आपके यहाँ पर कह सकते हैं तद्भव होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी वाला, ठीक है। और चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पर बताना है 15 नंबर। कह रहा है आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है, इसका जवाब दीजिए। देखते हैं कि इसका जवाब कौन कौन सही कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा समझने योग्य है, और बहुत ही अच्छी बात है कि जवाब यहाँ पर बी आ रहे हैं, और बी आ रहे हैं तो कुछ है, कोई गलती आपकी बी में है, वेरी गुड। यहाँ पर दिया है सज्जन और आपका लोग दिया है, तो भाई सज्जन को हो तो सज्जन के साथ लोग लगाना जरूरी है क्या, लोग लगाना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि सज्जन व्यक्ति ऑलरेडी एक लोग तो होंगे ना, कोई जानवर तो होंगे नहीं, तो इस कारण से कह सकते हैं लोग शब्द यहाँ पर नहीं जरूरी था, और ही जो आपका निपात है इसका भी जरूरत नहीं था, तो यहाँ पर कह सकते हैं गलती जो आपकी है वो आपके बी वाले में है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला दिया है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, यहाँ पर दिया है होती शब्द दिया है भाई, तो भाई यहाँ पर दिया है होती, तो होती शब्द क्या होता है, क्या यहाँ पर होती शब्द लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 16 का जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, मन नहीं होती है, यहाँ पर आपका अशुद्धि है, यहाँ पर होना चाहिए होता,
क्लियर है ना, ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। उत्पत्ति के आधार पर आपका दिया है, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, राधे राधे। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर आपके कितने होते हैं भाई, तो 4 होते हैं। कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना। लेकिन भाई साहब यहाँ पर विदेशी दिया है, यौगिक दिया है, तो गलती कहाँ पर आपकी है, गलती आपकी सी है, यौगिक शब्द आपके इसमें आपका नहीं आएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, अगर वाक्य को समाप्त करना है, अगर वाक्य को समाप्त करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी बन जाएगा, पूर्ण विराम का करते हैं, ठीक है ना। और हिंदी में जो पूर्ण विराम होता है वो इस प्रकार से होता है, और इंग्लिश में जो पूर्ण विराम होता है वो एक चांद की बिंदी, मतलब छोटी सी बिंदी होती है। क्लियर है ना, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, अगला है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए, यहाँ पर दिया है तो आपका जवाब 19 का हो जाएगा, कौन सा, ए नंबर, बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना, ए नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, सर लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेट हो गए, जब आए तभी, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, जिस समय आओ तब लगाने शुरू। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कौन सा, तो 20 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ठीक है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। 21 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिए, यहाँ पर सही जवाब देना है। आज क्लास जो हमारी रही है जीके की, बहुत ज़्यादा हमने करवा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 21 का जवाब आपका बनेगा बी नंबर, जहाँ पर वर्णों की होती है, वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा, अनुप्रास अलंकार। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला दिया गया है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप क्या क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छे जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। 22 का जवाब जो बनेगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं धातु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो 22 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। किसी भी आंसर में क्या होता है, जोड़ा जाता है, तभी आपका बनता है पूर्ण रूप, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रणय लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भीष्म पितामह है, ये बात तब की है, लेकिन अब की बात क्या है, अगर शादी नहीं करोगे तो समाज में आपकी इज्जत भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। और कोई किसी के दरवाजे या कह सकते हैं बैठने के लिए नहीं देगा। तो भाई यहाँ पर जॉब लीजिए और ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनाइए, ठीक है, ताकि लोग दूसरे सम्मान करें आपका। तो यहाँ पर आपका आजीवन शब्द है, और आजीवन में जो आपका जो दिया है आशब्द जो दिया है, यहाँ पर आशब्द अव्यय है, और जो अव्यय है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। कर्मवाच्य आपको चुनना है। यहाँ पर सभी लोग वीडियो को शेयर कर दे भाई, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दे। टाइम जो होता है 8:30 बजे होता है, तो आप लोग टाइम से आ जाया करिए। चलिए, यहाँ पर आपका कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है, कर्म। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया है ऐसा कहते हैं कि, दूसरा है तुम लिख नहीं सकते, चौथा है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं बिल्ली के द्वारा, ये भी तो कह सकते हैं ना बिल्ली के द्वारा। तो यहाँ पर जो शब्द आपका कौन सा है, सी वाला, यहाँ पर आपका कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका 24 का जो जवाब हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाला आपका हो जाएगा। भाई इसमें पहले में कर्म कहाँ दिख रहा है, कर्म तो है ही नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि से के द्वारा किस कारक पर प्रसर्ग है। से के द्वारा किस में होता है, तो करण वाले मतलब कह सकते हैं यहाँ पर करण से के द्वारा होता है ना, करण से के द्वारा, अर्थात ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, करण आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। बिल्कुल इजी है, हम लोग फटाफट बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक भी पढ़ते रहिएगा, आपके जीवन के लिए, भविष्य के लिए काम देगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है, स्त्रीलिंग आपका कौन सा है,
तो 26 का जो जवाब हो जाएगा, 26 का जो जवाब बनेगा ऑप्शन आपका देखिए, संसार दिया है और गौरव दिया है, समुदाय दिया है और अश्विनी दिया है। तो अश्विनी जो आपका है वो आपका कौन सा हो जाएगा, डी। यहाँ पर अश्विनी जो आपका है या आपका कैसा है, आपका स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि पहले से आंसर आ जाते हैं, मतलब कह सकते हैं भयंकर तैयारी हो गई है पूरी तरीके से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका दिया है बेटी का दिया है बेटियां, फिर दिया है डिबिया का दिया है डिबिये। तो भाई डिबिये शब्द आपने पढ़ा है क्या, डिबिये नहीं पढ़ा है ना, डिबिया पढ़ा है। मतलब या में मात्रा, जब या शब्द आए तो उसमें चांद की बिंदी लगाया जाता है, या शब्द जब भी आए तो उसमें चांद की बिंदी लगता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका डिबिया है या आपका गलत है, डिबिया होना चाहिए था। क्लियर हुआ। चलिए, अगला दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी जो आपकी राजभाषा है और इसकी देवनागरी जो है वो आपकी क्या है, तो आपकी लिपि जो है आपकी देवनागरी है। ये जो आपको बोला गया है, किसमें बोला गया है, तो राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा 28 का सी। ठीक है, 28 का सी बनेगा। ये आर्टिकल 343 में बोला गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अगला दिया है गद्यांश, और ये गद्यांश पढ़ लीजिए, भागना मत, क्योंकि ये गद्यांश जो आपका है इससे जीके के 5 प्रश्न आपको बनने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था आपके 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था, और ये बंगाली परिवार से थे। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम क्या था भाई, देवेंद्र नाथ था, और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्राह्मण समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीताकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार और सच्चे देशभक्त थे। और याद रखिए उन्होंने 8 वर्ष की छोटी, याद रखिए कब, 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिए जैसे आपका है कबली वाला, मास्टर साहब, पोस्टर, ठीक है, मास्टर जैसी आपकी बहुत अब लिखा था। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, लेकिन साहित्य प्रेमी, इनको साहित्य का प्रेम था, तो इस कारण से कह सकते हैं वो बिना डिग्री ले ही वो आपको वापस आ चुके थे। ठीक है, प्रकृति में प्रेमी की रविंद्र जी ने शांति निकेतन, याद रखिए शांति निकेतन की स्थापना 16 अक्टूबर 1905 में की गई थी। ठीक है ना। अच्छा, और इसके बाद देखो कि इन्होंने कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव, बंग भंग आंदोलन आरंभ किया था। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना आपकी है कौन सी, गीतांजलि। कौन सी आपकी, तो गीतांजलि उनकी है, जिसके लिए 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में उन्होंने जलियांवाले कांड में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वो कर दिया था। ये क्वेश्चन आपके बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि जो कह सकते हैं दिया था, कब दिया था, तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसी में लौटा दिया था। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है आपका कौन सा, अमार सोनार बंगला, ये इन्हीं के द्वारा रचा गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ जी का जो निधन हुआ था कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1941 को, कब हुआ था, 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर का यहाँ पर डेथ हुई थी कलकत्ता में, और सदा उनका जीवन रहेगा। ये देखो यहाँ पर आपने जीके पढ़ लिया, मतलब था हिंदी का गद्यांश ही ऐसा था। आप देखो जवाब बिल्कुल भना भना आप देते रहोगे। कह रहा है जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ लोग हैं ना, आते भी जाते भी हैं, लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं ना, बस सोचते हैं कि कहाँ पर वो मिल रहा है। भंडारा में किसी को मालपुआ अच्छा लगता है, किसी को वो चाउमीन अच्छी लगती है, किसी को चाट अच्छा लगता है। तो वही चीज़ होता है, आते रहो जाते रहो, ऐसा है ना। और आते रहो जाते रहो तो ऐसी जिंदगी आते और जाते में ही कट जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है जनगण मन राष्ट्रगान, जो आपके रचनाकार आपके कौन है, तो आपके कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो कि आंसर आपका मिल गया है। अगला है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई थी। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ क्यों लौटाई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कब लौटाई थी, क्यों लौटाई थी। तो 30 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिए जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में, जो कि अभी आपने पढ़ लिया था। ठीक है, अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था आपके गीतांजलि के लिए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गीतांजलि के लिए। क्लियर है ना। चलिए, अगला दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखो ये आपका प्रश्न है, 4 प्रश्न थे, और जो लोग यहाँ पर आए थे और चले गए थे उनको दे देना। छींके आने लगेंगी कि उनकी जन्म कहाँ हुआ था, डेट नहीं बता पाएंगे। केवल बस लोग केवल देखना, जीवन में कैसे होता है ना कि जल्दी जल्दी वाला काम करते हैं, छींके आएंगी, ये प्रश्न को जवाब नहीं दे पाएंगी कहाँ पर आपको हुआ था, किस डेट में। ठीक है,
तो भाई कभी कोई चीज़ पढ़ाते हैं उस पर फोकस किया करिए कि आखिरकार हम गद्यांश क्यों पढ़ा रहे हैं। गद्यांश में कुछ ना कुछ आपको तत्व मिलने वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को जो जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 32 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपका 7 मई आपके 1866 को कोलकाता में हुआ था, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन का ए हो जाएगा। और अगला दिया है कि उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, तो आपका 33 का जो जवाब बनेगा आपका ए नंबर ब्रह्म समाज के थे, ठीक है। ब्रह्म समाज ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ब्रह्म समाज के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर आपका है कि मात्रा के आधार पर, तो मात्रा आपके कह सकते हैं कितने होंगे, 34 का जवाब देना है और सभी का ए जवाब आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका ए आपकी कह सकते हैं जो आपका लघु स्वर और आपका दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। देखो प्लुत स्वर को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल से देखा जाए तो प्लुत स्वर को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन के लिए क्या लिखना चाहिए। देखिए एक कोई विद्यार्थी है और अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो ऐसी स्थिति में जो लिखेंगे तो अभिवादन के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, मास्टर जी हमें छुट्टी दे दो, ठीक है। और अगर छुट्टी नहीं दोगे तो फिर कल भी तो देख लेना क्या होगा, ये तो लिखेगा नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, आदरणीय शब्द प्रयोग करेंगे। कौन सा बोलेंगे, तो यहाँ पर 35 को ऑप्शन राइट आपका सी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पर आपका सी बनेगा, ठीक है। यही तो बोलना जाता है ना नॉर्मल सा, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ना आज्ञाकारी शिष्य बचे हैं, ना ही आज्ञाकारी आपके कह सकते हैं गुरु बचे हैं, ठीक है। तो डिजिटल गुरु हो गए हैं और डिजिटल आपके चेले भी हो गए हैं, ठीक है। दुनिया बदल रही है तो डिजिटल होना जरूरी भी है ना। चलिए कामायनी के रचयिता कौन है, कामायनी के रचयिता आपके कौन है, कामायनी के रचयिता आपके कौन है, तो 36 का जवाब बनेगा। कामायनी के रचयिता आपके कौन है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, तो आपका 36 का जवाब का ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखना चाहिए, संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखना चाहिए। कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है, यहाँ पर इस प्रश्न को कई बार हमने पढ़ाया भी है। 37 नंबर, तो आपका जवाब हो जाएगा 1/3 शब्दों में से, जो आपका 1/3 शब्दों में 1/3 मतलब 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी बनेगा, 1/3 होता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो भाई उन्हें क्या कहते हैं। 38 नंबर, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं संचारी भाव। क्या बोलते हैं, इन्हें संचारी भाव बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। संचारी भाव की संख्या 33 होते हैं। और याद रखिए वो व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं जिनके मतलब मन में कोई क्रोध हो या कुछ भी हो थोड़े समय के लिए आते हैं, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि परा उपसर्ग का अर्थ बताइए। परा उपसर्ग का अर्थ क्या बनता है, 39 नंबर बताना है। परा उपसर्ग का बताना है, परा उपसर्ग। तो 39 का जो जवाब हो जाएगा, परा मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, परा मतलब उल्टा होता है। याद रखिए क्या होता है, उल्टा होता है। 39 का जो जवाब बनेगा कौन सा, ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि दीपक सा मन जल चुका, दीपक सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है। 40 नंबर बताना है कि दीपक सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन है। 40 नंबर आपको बताना है। तो वाचक शब्द जो इनको जोड़ रहा है, इनको जो जोड़ रहा है, तो वाचक कौन सा हो जाएगा, तो आपका सा शब्द जो आपका है ये आपका वाचक हो जाएगा, क्योंकि यही तो जोड़ रहा है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सा हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। 41 नंबर बताना है। 41 नंबर आपका जवाब जो बनेगा ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई थी। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया है कि रा धन मा का रूप क्या है। रा धन मा, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये कौन सा रूप धारण करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूप कौन सा बना लेंगे, तो ये जो रूप बनेगा इनका जो रूप बनेगा तो विकराल बनेगा। कौन सा, विकराल मतलब कह सकते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला होगा, काली कट कट्टे वाली नहीं, ये वाला शब्द बनेगा सी वाला आपका, ठीक है। क्लियर है, सी वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाला माँ उड़ेगा, ऊपर वाला उड़ेगा, ठीक है।
और अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। 43 नंबर पूछा है कि संयुक्त वाक्य का चयन करना है, संयुक्त वाक्य का चयन करना है। और संयुक्त वाक्य 43 नंबर में जो आपका है कि उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, क्योंकि और शब्द जो आपको बता रहा है, और शब्द जो बता रहा है वो क्योंकि दो समूहों को जोड़ने वाला काम है ना, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। तो और शब्द आपको यहाँ पर जोड़ दिया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है वाच्य होते हैं, वाच्य होते हैं कितने होते हैं, वाच्य कितने होते हैं, वाच्य कितने होते हैं आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपके भाववाच्य, ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि निम्न से भाववाच्य बताइए, निम्न से भाववाच्य बताना है। भाववाच्य आपका कौन सा है, चलिए निम्न से भाववाच्य अब बताना है। तो तुम फूल तोड़ोगे, तुम फूल तोड़ोगे, और दिया है अब चला जाए। तो अब चला जाए मतलब कह सकते हैं कि देखो ये बता रहा है अपने भाव को, अब चला जाए, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चला जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। छक्का पंजा करना का मतलब क्या होता है, तो आपका 96 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, या आपका ओछी हरकत से कार्य करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यह आपको होता है छक्का पंजा काम करना। ठीक है, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा। चलिए अगला है पनही शब्द का तत्सम क्या होता है। पनही शब्द का तत्सम क्या होता है, पनही शब्द का तत्सम बताना है। तो यहाँ पर आपका 47 का जो जवाब बने कौन सा, तो आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, उपनाम होता है। ठीक है, उपनाम होता है। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं। देखो ऐसे लोग लाइक नहीं करते, पढ़ाने वाले टीचरों की ना वैल्यू होती है ना कोई लाइक करता है, लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा से कोई मनोमस्ती वाला, मनोरंजन वाला अगर कोई वीडियो आ जाए, भाई साहब देखेंगे पहले नहीं, पहले लाइक मारेंगे। ठीक है, लेकिन जहां पर ज्ञान मिल रहा है, जहां पर आपको भविष्य बनाया जा रहा है, ठीक है, और कह सकते हैं कि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी बदल रही है, वहां पर आपको लाइक मिलने से थोड़ा मतलब हो रहा है। लेकिन ऐसी जगह जहां पर आपको मजा मिलेगा, वहां पर लाइक करने में आपको बहुत आनंद आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग जो होता है वो आपका शब्दांश होता है। क्या होता है भाई, वो शब्दांश होता है। तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, शब्दांश होता है। ठीक है, और अगला आपको दिया गया है मध्य स्वर किसे कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो मध्य स्वर जो आपका होता है, तो हमने आपको बताया था जीभ बना लीजिए, एक जीभ बना लीजिए। अब जीभ में जो बीच वाला स्वर होता है वो आपका आ होता है। इसे जब बोलते हो ना तो आ जब बोलोगे तो जैसे कटोरी नहीं होता हाथ की, हाथ में जैसे, तो उसी प्रकार से हल्का सा कह सकते जीभ उठ जाती है आसपास और बीच में गड्ढा हो जाता है। तो ये जो आपका होता है मध्य स्वर होता है, आ वाला जो आपका दिया है डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि छंद से संबंधित गणों की सही संख्या बताना है। छंद से संबंधित गणों की संख्या बताना है। 50 नंबर, 50 नंबर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, तो 50 का ऑप्शन आपका सी बनेगा। इनकी संख्या आपकी 8 होती है। कितनी होती है भाई, 8 होती है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगी। क्लियर हुआ ना, सी नंबर आपका हो जाएगा। तो ये प्रकार से कंप्लीट हुए 50 प्रश्न। आप लोग कमेंट जरूर करें कितना हुआ। और भाई जो लोग लाइक और डिसलाइक नहीं समझते हैं तो उनको बता दें, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आता है लाइक होता है क्यों करा रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो लाइक इस वाले साइड में होता है वो लाइक होता है, इधर डिसलाइक होता है। ठीक है, तो इस वाले को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, कोई पैसे से नहीं कटते, तो आप ये मत समझा करिए कि कोई टीचर कर रहे हैं तो हमारे पैसे से कट जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर सभी को राम राम। ठीक है।